गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि स्वबोधे का समूसरण हमें 16/5/97 को प्राप्त हुआ और 17 साल बाद आप गुना चतुर्मास के पश्चात स्वबोधे तीर्थ क्षेत्र पर पधारे। शाम का समय था। आपने कहा था कि मुझे आचार्य श्री ने भेजा है, अगर स्वबोधे की फाइल खुले तो खोल देना, नहीं तो बंद करके आ जाना। आपके आशीर्वाद से आज स्वबोधे का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। परंतु गुरुवार, क्या बड़े बाबा के मंदिर में देर हो रही है? बड़े बाबा अपना महल कैसा चाहते हैं? स्वबोधे के बड़े बाबा को कोई छोटा काम पसंद नहीं है। क्या स्वबोधे के बड़े बाबा टेढ़े हैं? गुरुवर, मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्त गुरुवर। आचार्य श्री ने जब गुना चतुर्मास के लिए जा रहा था, क्योंकि ये लोग 17 साल से परेशान थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, बार बार आचार्य श्री पास जाते थे, तो आचार्य श्री ने कहा था कि गुना जाओ तो बीनागंज होके चले जाना, यदि वहाँ कोई दम हो तो आगे विचार करना, नहीं तो बिहार कर देना। तो इतना लेट हो गए कि जाते समय तो नहीं जा पाया। तो चतुर्मास के बाद पूज्य श्री ने आशीर्वाद दिया। तो जब बीनागंज गया तो मूर्तियों को देखा, तो मूर्तियों में तो बहुत दम है, लेकिन वहाँ के लोगों में कोई दम नहीं है। तो आचार्य श्री को भी मैंने यही सूचना दी थी कि वो समूषण तो बहुत दम है, बहुत कुछ योग्यता रखते हैं और सब कुछ उसमें है, लेकिन वहाँ के लोगों में इतनी दम नहीं है कि उनकी दमदार मूर्तियों को संभाल सकें। तो आचार्य ने कहा था, यदि मूर्तियों में दम है तो वे मूर्तियाँ खुद अपना क्षेत्र बना लेंगी। आप आगे उनको निर्देशन दें और उनके लिए आगे गाइड दें। हमने गाइड इनको दिया। आज 24 मंदिर बन के तैयार हो गए। भरत बाहुबली का मंदिर तैयार हो गया। मूल मंदिर इसलिए है कि वो इतना अच्छा बनना चाहता है, इतना अच्छा बनना चाहता है कि आदिनाथ भगवान कहते हैं, इतने दिनों तक हमने जमीन के नीचे जिंदगी गुजारी है, ऊपर आवे तो कम से कम ढंग का मंदिर तो हो। क्योंकि वो भूगर्भ में से निकले गए, हजारों साल तक जमीन के अंदर उन्होंने जीवन व्यतीत किया। अब ऊपर यदि उनको बैठना है तो बैठेंगे तो ढंग से बैठेंगे, नहीं तो क्या बैठेंगे। इसलिए वो कहते हैं हमें कमरे में ठीक है, बैठा लो तो ढंग से बैठा लो, नहीं तो जहां बैठे हो वहीं ठीक है। बस ढंग से बैठाने वाली बात है। जिस दिन तुम्हारा अच्छा आसन बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, आदिनाथ भगवान पुनः आके वहाँ बैठ जाएंगे। बहुत अतिशयकारी है। शुभोदय इसलिए मैंने नाम दिया था कि जिसके दर्शन से, जिसकी भक्ति से शुभ का उदय होता है, शुभ सगुन होता है, मांगलिक होता है, ऐसा वह तीर्थ क्षेत्र बीनागंज के अंदर गुना जिले के अंतर्गत है। वो जिज्ञासा रखेंगे हमारे दर्शनोदय